प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यशुआ हामशिया के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और बुधवार के जो बाइबल स्टडी है उसी के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये हफ्ते भर प्रभु ने हम सबों को चलाया और खुदा हमें बार बार खुदा के पवित्र वचन सुनने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करता है, इसलिए खुदा को धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुन रहे। आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय का नाम जो है वो है घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। निर्गमन इसका 12वां अध्याय 3 वचन है। और इस विषय में छोटा सा 7 विषय भी है। पहला है पुराने नियम की जो वचन है उसी को हम देखेंगे। दूसरा है मेमना का नाम क्या है। तीसरा जो है मेमना वध के लिए। चौथा है मेमना का लहू। पांचवा है मेमना जो सिंहासन के बीच में। छठवा जो है मेमना का गीत। और 7वां जो है मेमना के साथ युद्ध और मेमना का क्रोध या प्रकोप। तो ये छोटा सा 7 विषय है। तो ये सारी चीजों को आज इस पवित्र कलाम से हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन अनमोल है। तो रोटी तोड़ने से पहले हम खुदा से विनती प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें वचन की अच्छे समझ दे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, इस पवित्र समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमें समय वक्त दिया कि आपके वचन को प्रचार करने के लिए। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे कि जो भी खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे, सुनने वाले के सबों को प्रभु आशीष कर और सबों को तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि पवित्र कलाम को समझ सके और आपके नाम की महिमा कर सके। लॉर्ड सबों को आशीष कर, सुनने वाले दोनों के ऊपर दया कर और सबों को आशीष कर प्रभु। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। ये निर्गमन 12वां अध्याय 3 वचन, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 3। इसमें पहले जो विषय है पुराने नियम का वचन। कई वचनों को हम पुराने नियम से देखेंगे ताकि इस विषय को हम अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि खुदा ने इजरायली लोगों को निर्गमन इसके 12वां अध्याय, खुदा ने उन सभी इजरायलियों को नए साल परमेश्वर ने शुरू किया। और उस नए साल के पहले महीने खुदा ने उनसे कहा था कि 3 पर्व परमेश्वर ने आयोजित किया। उसमें पहला जो पर्व था पेसाक, इसको इंग्लिश में बोलता है पासओवर। तो उसी के समय परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा कि घराने के पीछे एक मेमना ले रखो और उसको 10वां दिन लेना है, 14वां दिन काटना है, तो 4 दिन रखना है। ये आत्मिक तौर से 4 दिन, ये पहले आदम से लेकर दूसरा आदम तक 4000 साल, ये भी हमें आत्मिक तौर से दर्शाते, इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना। और ये वचन में लिखा है कि हर घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। तो उसी के विषय में जो पहला छोटा विषय जो है पुराने नियम की जो वचन है उसी को हम देखेंगे। जब हम उत्पत्ति की किताब में आते, इसका 3 अध्याय 21वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 3:21, यहाँ पे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगर के बनाकर उनको पहना दिया।
अंगर के मतलब परमेश्वर ने उन्हें कपड़े बनाकर उनको पहना दिया। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वे को चमड़े की जो कपड़ा है उसी से परमेश्वर ने उनको बनाकर पहना दिया। मतलब ये जो चमड़ा है ये कैसे प्राप्त हुआ? तो एक मेमना को काटा गया और उसी के द्वारा उनको परमेश्वर ने चमड़े के जो कपड़ा है उनको बनाकर परमेश्वर ने पहना दिया। तो यहाँ पे पहले जो कुटुंब इस धरती में हुआ उनको भी बाइबल के अंदर लिखा है, उस घराने के पीछे भी एक मेमना है। और ये वचन के द्वारा हमें समझ देता है कि शुरुआत की जो व्यक्ति जो इस धरती में उनका जन्म हुआ, उन फैमिली, उस घराने, आदम और हव्वे के घराने को भी परमेश्वर ने मेमना उनको भी जरूरी पड़ा, क्योंकि उसी के द्वारा ही बचने का रास्ता है। इसलिए आगे जब हम उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 4 वचन, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 4, यहाँ पे भी लिखा है, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठा बच्चे भेंट चढ़ाने ले आए और उनके चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया। तो हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। हाबिल को यह समझ कहां से आया? तो हाबिल को जो समझ जो है खुदा ने उसकी आत्मा के जरिए माँ बाप मतलब आदम और हव्वे से उनको भी ये समझ में आया कि उस घराने के पीछे एक एक मेमना होना चाहिए। इसलिए इन्होंने भी परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा जो माँ बाप से उन्हें प्राप्त हुआ उसी के द्वारा उन्होंने भी भेड़ बकरियों से एक पहिलौठा उन्होंने भी ले आया और उसी के द्वारा उनका भी बचना उसी के द्वारा हुआ। तो यह दूसरा पुराने नियम जो पहले पुस्तक है उत्पत्ति, उसमें हमने देखा गया। और भी कई वचन हम देखेंगे। उत्पत्ति 22वां अध्याय 7 और 8 वचन, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 7 एंड 8, यहाँ पे लिखा है, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, ये मेरे पिता। उसने कहा, ये मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ मतलब मेमना कहाँ है? मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ये मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। तो ये एक बड़ा भविष्यवाणी है कि परमेश्वर स्वयं लिखा है कि होम बलि के लिए परमेश्वर ही उपाय करेगा। और सही ढंग से एक भविष्यवाणी है। और ये नया नियम में हम जब पढ़ेंगे तो हकीकत बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने एक मेमना सभी के लिए बाइबल के अंदर लिखा है उपाय किया है। और इसलिए ये तीनों वचन जो हमने देखा कि आदम और हव्वे के घराने के पीछे भी मेमना की जरूरी था, हाबिल उनके घराने के पीछे भी मेमना की जरूरी था, और इसहाक और इब्राहिम इन फैमिली के भी पीछे इस घराने के पीछे भी मेमना की जरूरी था। तो ये सारा कुटुंब के लिए मेमना जरूरी है। और इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि अब हम दूसरा विषय में जब जाएंगे तो हम देखेंगे ये मेमना का नाम क्या है। हमने अभी उत्पत्ति में 3 फैमिली के विषय में देखा, घराने के विषय में देखा। तो ये तीनों फैमिली के लिए मेमना की जरूरी था। अब वो मेमना का नाम क्या है? तो ये दूसरा विषय, मेमना का नाम क्या है। हम जब योना नए करार के अंदर योना के सुसमाचार इसके पहले अध्याय 29वां वचन जब पढ़ते जॉन चैप्टर 1:29, यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यह यूहन्ना द बपतिस्मा ने खुदावंद यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जब यीशु उनके पास आए
तो उन्होंने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है, तो ये यीशु मसीह मेमना है। तो इसलिए ये पुराने नियम में जो तीनों घराने के विषय में हमने देखा, आदम और हव्वे को भी खुदावन यीशु मसीह उनके लिए भी एक मेमना बना, आबिल के लिए भी उनके घराने के लिए भी यीशु मसीह मेमना बना, और इसहाक और इब्राहिम के लिए भी परमेश्वर लिखा है कि वो उनके लिए भी एक मेमना बना, और वो था खुदावन यीशु मसीह। क्योंकि मत्ती की सुवर्तमान पहला अध्याय 21 वचन लिखता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु याशुआ रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो पापों से उद्धार करने का नाम है यीशुआ या यीशु, और ये नए करार के अंदर मेमना का नाम है यीशुआ हामशियाह या यीशु मसीह। तो प्रेरित की किताब 4:12 या एक्स चैप्टर 4:12 यहाँ पे लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो पूरे तमाम दुनिया में लिखा है कि मनुष्यों के बीच में और स्वर्ग के नीचे एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकता है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह इस धरती में आए और अपने जीवन को कुर्बानी कर कर तमाम मानव जाति को उन्होंने पापों से छुड़ाया। इसलिए यहाँ पे लिखा है मेमना का नाम है यीशु मसीह या यीशुआ हामशियाह। ये है दूसरा जो छोटा विषय हमने देखा। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, मेमना वध के लिए। ये जो मेमना था वो वध के लिए था, इसलिए हमने देखा कि उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 7 और 8 जो वचन हमने देखा, वहां पे इसहाक पिता इब्राहिम से कहता है लकड़ी और आग तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ मेमना कहाँ है। इसलिए यहां पे लिखा है वो मेमना वध के लिए था। तो ये तीसरा विषय जो है मेमना वध के लिए, इसलिए आइजिया नबी उसका 53वां अध्याय 7वां वचन 53:7 आइजिया 53:7 वहां पे लिखा है कि वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहता है, वैसे ही उसने भी अपने मुंह न खोला। तो ये खुदावन यीशु मसीह, ये 53वां अध्याय चैप्टर 53 पूरे खुदावन यीशु मसीह के बारे में लिखा है। उनका नाम वहां पे नहीं है, लेकिन उनका सारा काम वहां पे लिखा गया। इसलिए ये पूरे अध्याय जब पढ़ेंगे तो खुदावन यीशुआ हामशियाह के विषय में, और वो बाइबल के अंदर लिखा है वो उनको वध करने के लिए उनको ले आएंगे। और ये लिखा गया, भविष्यवाणी किया गया यशायाह नबी ने, और वो हकीकत में नए करार के अंदर जब इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। तो परमेश्वर के दाहिने मतलब वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, वो स्वयं है। दाहिना मतलब वो अधिकार है, तो परमेश्वर के अधिकार की ओर बैठा था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये वध करने के जो व्यक्ति था मेमना, वो खुदावन यीशु मसीह नए करार के अंदर तमाम मानव जाति के लिए एक बार अपने जीवन को कुर्बानी कर कर तमाम मानव जाति को पाप से छुटकारा दिया है। इसलिए वो मेमना वध के लिए था, इसलिए हमने उस वचनों को भी देखा गया। अब हम चौथा छोटा सा विषय में आ जाएंगे। वो चौथा विषय मेमना का लहू। हमने देखा कि मेमना वध के लिए था, अब हम देखेंगे मेमना के लहू। कई वचनों को हम देखेंगे पुराने नियम में। निर्गमन इसका 12वां अध्याय 7वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 7, वहां पे लिखा है तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमना को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाए। तो लिखा है कि
दोनों अलंगों और चौकट के सिरों पर, मतलब ऊपर और दोनों साइड में, जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पे छुपा हुआ एक क्रॉस दिखने में आएंगे। इसलिए पुराने नियम में भी आपको क्रॉस मिलेंगे और ये छुपा हुआ एक क्रॉस है। और ये बाइबल के अंदर लिखा है जो घर में, क्योंकि निर्गमन इसका 12वां अध्याय है 13 वचन में लिखता है, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 13, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगी। तो खुदा ने यहाँ पे लिखा गया कि ये जो मेमना है इसके लहू से तमाम इस्राएली घराना उस समय बच के, उनके ऊपर कोई विपत्ति आया नहीं, लेकिन मिस्र में हर पहिलौठा चले गए। फरो से लेके तमाम मिस्र के लोगों के पहले पहिलौठा सब चले गए, लेकिन इजरायलियों के ऊपर परमेश्वर ने दया किया। और ये लहू के अंदर इतनी ताकत है, तो मसीह के लहू में कितनी ताकत है। इसलिए लेवी की किताब 17वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। तो शरीर का प्राण जो है लहू में, इसलिए लहू बहुत कीमती है। इसलिए मेमना के लहू से पुराने नियम में सभी लोग अपने पापों से शुद्ध होते थे, लेकिन फिर भी उस क्रिया कार्यक्रम के अंदर कोई भी सिद्ध नहीं होते थे। इसलिए खुदावन यीशु मसीह एक बार नए करार के अंदर आकर तमाम मानव जाति के लिए स्वयं अपने शरीर को कुर्बानी कर कर हमको पापों से बचाया। इसलिए पहली यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन में लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो खुदावन यीशु मसीह के लहू है वही हमें शुद्ध करता है। इसलिए वही यूहान प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 1:5, वहां पे लिखा है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो उसके लहू के द्वारा ही हर व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। इसलिए कुलुसियों की किताब 1 अध्याय 14 वचन में लिखता है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे हिंदी में लहू लिखा नहीं है। आप जब अंग्रेजी बाइबल जब ढूंढेंगे, खास करके किंग जेम्स वर्जन, तो वहां पे लिखा है कि छुटकारा जो है लहू से है। लेकिन हिंदी में लहू, जब तर्जुमा करने वाले ने उस लहू को निकाल दिया, या भूल गया होगा या गलती होगा, लेकिन ये वचन में है, क्योंकि छुटकारा अर्थात लहू से ही है। इसलिए इब्रानी के किताब 9वां अध्याय 22 वचन जब हम पढ़ते हैं नए करार के अंदर, हिब्रू चैप्टर 9:22, वहां पे लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो लहू बहाने से ही पापों की क्षमा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे भी जो महाक्लेश में जो लोग बच गए थे उनके विषय में लिखता है, उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमना के लहू में धोकर श्वेत किया है। तो ये मेमना के लहू में श्वेत, सफेद, ये सभी लोग बन गए। तो इसलिए ये महाक्लेश के समय भी अगर इन सभी लोगों ने लहू के द्वारा बच गए, तो आज भी वही है, कल भी था, कल भी लोग जो बच गए लहू के द्वारा, आज भी बच रहे लहू के द्वारा, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए वचन में एकदम साफ कर दिया है। अब हम 5वां जो विषय है उसी को हम देखेंगे। ये 5वां जो छोटा विषय है, ये है मेमना जो सिंहासन के बीच में। तो जो मेमना पुराने नियम में एक बकरी के बछड़े थे, वो नए करार के अंदर खुदावंद यीशु मसीह स्वयं बन गए, और वही मेमना जो है आज सिंहासन के बीच में है। हम कई वचनों को देखेंगे।
क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं बुक ऑफ रेवलेशन, यहाँ पे 28 बार 28 टाइम्स मेमना के विषय में लिखा है। मतलब कितना कीमती चीज है, इसी को आप समझना कि अंतिम जो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, इसमें 28 बार इसको उल्लेख किया है। 28 मतलब 7 गुना 4, 7 इंटू 4 28। इसलिए ये मेमना जो है उसी के द्वारा ही सभी लोगों की बचना है, इसलिए उसके लहू से ही पापों की क्षमा है। उसका नाम है यशुआ हमशिया। इसलिए वो जो मेमना है, जब धरती में आकर खुदावन यीशु मसीह अपने शरीर को कुर्बानी करने के बाद वो वापस स्वर्ग चले गए और वो सिंहासन के बीच में है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 7:17 में लिखता है, रेवलेशन चैप्टर 7:17, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है। तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा है कि मेमना जो है सिंहासन के बीच में है। वही मेमना बाइबल के अंदर लिखा है, इस धरती में आया, मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य के पापों को, जो भी पाप है उसको छुड़ाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह स्वयं इस धरती में आए। और जब वो काम क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने परिपूर्ण किया, तब वो वापिस स्वर्ग में सिंहासन में चले गए। इसलिए यहाँ पे लिखा है वही मेमना जो है सिंहासन के बीच में है। और प्रकाशित वाक्य 14 उसका पहला वचन, रेवलेशन चैप्टर 14:1, वहां पे भी लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखा, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है। वो सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है। वो है इजरायली लोगों में से ही है, हर गोत्र से 12,000, इसलिए 1,44,000 जन वहाँ पे खुदावन यीशु मसीह जो मेमना है सियोन के पहाड़ में खड़ा है। तो इसलिए वो बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो मेमना है वो सिंहासन के बीच में है। इसी के विषय में भी हमने देखा। अब हम छठवां जो विषय है वो है मेमना के गीत। उसी को हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय 3 वचन, रेवलेशन चैप्टर 15:3, यहाँ पे लिखा है, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमना का गीत गा गाकर कहते थे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। ये युग युग के राज्य, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। तो परमेश्वर का जो चाल है वो ठीक है और सच्ची भी है। और इसलिए ये मेमना का भी गीत है। जैसे मूसा का गीत था, वैसे मेमना का भी गीत है। इसलिए ये भी आपको खुदा के पवित्र कलाम से बताया कि मेमना का गीत भी है। अब हम 7वां विषय में, छोटा सा विषय जो है 7वां विषय, वो है मेमना के साथ युद्ध और मेमना का प्रकोप या क्रोध के विषय में भी हम देखेंगे। यहाँ पे जो प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 14 वचन, रेवलेशन चैप्टर 17:14, यहाँ पे लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे। और वो है 10 राष्ट्र जो है, उसी के विषय में 10 सिंह है और वो 10 राष्ट्र है। वो 10 राष्ट्र लिखा है कि वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएंगे, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। तो वो बाइबल के अंदर लिखा है, ये 10 राष्ट्र से वो जय पाएंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। और भी कुछ वचन देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 16 वचन में लिखता है, रेवलेशन चैप्टर 6:16, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हम उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से चुप लो, क्योंकि मेमना का जो प्रकोप है, कोप है, उसे चुपने के लिए वहां के जितने भी लोग थे उनके विषय में आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, ये सब कहा कि
कि पहाड़ों से कहा कि हमारे ऊपर गिर पड़ो, चट्टान से कहा, क्योंकि ये मेमना की प्रकोप से बाइबल के अंदर लिखा है छिपा लो, क्योंकि कौन उसके सामने खड़ा हो सकता है, इसलिए लिखा गया। और प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 9 और 10 में, रेवलेशन चैप्टर 14, 9 एंड 10, यहाँ पे लिखा है कि फिर उनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु, वो है क्रिस्ती विरोधी जो आने वाला है, पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप के नीले मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। तो लिखा है कि सभी लोग जो उस पशु, उस महाक्लेश के समय, पशु मतलब जो क्रिस्ती विरोधी, उनका और उनकी मूर्ति का पूजा अगर करेंगे, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि उनका छाप अगर लेंगे, तो लिखता है कि सभी लोग आग और गंधक के पीड़ा में पड़ेंगे। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, ये मेमना, बाइबल के अंदर लिखा है कि मेमना के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। तो मेमना के सामने, तो वही जो मेमना बाइबल के अंदर लिखा है, जो इस धरती में एक दास बनकर इस धरती में आए, मानव जाति के पापों को छुड़ाने के लिए वो अपने शरीर को स्वयं कुर्बानी किया। अब वो स्वर्ग में चले जाने के बाद, वही बाइबल के अंदर लिखा है, एक दिन दुनिया की जो लोग हैं उन सबों को, बाइबल के अंदर लिखा है, आग और गंधक में पीड़ा में वो सब पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने उस पशु और उसकी मूर्ति के उन्होंने उस टाइम पूजा किया है। इसी की वजह से बाइबल के अंदर लिखा है कि ये सब जो मेमना का काम है, और वो मेमना है यीशुआ मसीह, हमने पवित्र कलाम से देखा। तो आज ये 7 विषय जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा कि हर घराने के लिए मेमना की आवश्यकता है। बिना मेमना से कोई बच नहीं सकता है, बिना लहू से किसी का पाप की छुटकारा नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा कि खुदावंद यीशु मसीह तमाम मानव जाति के लिए इस धरती में आए। वो धर्म जात भेद बनाने के लिए नहीं, लेकिन हर मानव को अपने पापों से बचाने के लिए वो इस धरती के अंदर आए। इसलिए हमने पुराने नियम के अंदर भी देखा गया, हर घराने के लिए मेमना की आवश्यकता था। हमने देखा कि उस मेमना के द्वारा इजरायली लोग मिस्र देश से वो बाहर आए, और वही मेमना जो है नए करार के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बनकर आपको और हमको बचाने के लिए वो आए। और वही मेमना है, एक दिन बाइबल के अंदर लिखा है वो सिंहासन के बीच में है, और वही बाइबल के अंदर लिखा है बचे हुए लोग अगर क्लेश के समय अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उन सबों को पीड़ा के अंदर डाल देंगे। तो इसलिए ये 7 जो विषय हमने देखा, पुराने नियम के वचन को हमने देखा, मेमना का नाम देखा, मेमना वध के लिए है वो भी हमने देखा। चौथा है मेमना का लहू के विषय में हमने देखा। पांचवा है मेमना जो सिंहासन के बीच में। छठवा है मेमना का गीत हमने देखा। और सातवां जो है मेमना के साथ युद्ध और मेमना का प्रकोप, क्रोध, इसी के विषय में भी हमने देखा। तो इसलिए हर घराने, इसलिए आज भी हर घराने को बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। और इसलिए वो इस धरती में आकर सभी मानव जाति के लिए, याद रखना कि जब हम पवित्र कलाम पढ़ते हैं वहाँ पे जात भेद भाव ऊंच नीच कुछ नहीं है। यीशु मसीह सबों को एक मार्ग, एक सत्य, एक जीवन बताने के लिए वो इस धरती के अंदर आए। इसलिए उसी के द्वारा ही पापों की क्षमा है, उसी के द्वारा ही आप बच सकेंगे। इसलिए हमने प्रेरित की किताब 4:12 में पढ़ा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह एक ही खुदा है,
वो दो नहीं है, तीन नहीं है, वो एक ही है और उसका नाम है यहोशू द मसीह। इसलिए उसी के नाम से सबों को बपतिस्मा भी लेना है और उसी के द्वारा ही पाप की छुटकारा है। इसलिए हर घराने के लिए घराने के पीछे मेमना की जरूरी है। इसलिए ये जो विषय लिया गया, क्योंकि आज हम लोग पैसाख की समय है, पैसाख की हफ्ता है और इसलिए हर घराने को मेमना की जरूरी है और वो मेमना है यीशु मसीह। और इसलिए उसी के नाम से ही छुटकारा है, उसी के नाम से ही पाप की क्षमा है और इसलिए उसी के नाम से ही बपतिस्म लेना है और कोई नाम से नहीं, बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि वो मेमना बनकर आए और वही हमारे पापों के लिए मरकर जीवित हुआ। इसलिए उस खुदा को हम सारा आदर सम्मान दें, क्योंकि वो जीवित है, वो कल भी था, वो आज भी है, कल भी रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस खुदा को हम धन्यवाद करेंगे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए दुआ करेंगे। जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में जो फंसे, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें कि खुदा उन्हें छुटकारा दे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम सभी लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करें। प्रभु, जो भी आज तेरे पवित्र कलाम सुने, उस मेमना के द्वारे सबों को छुटकारा दे, उस लहू से सबों को पापों से मुक्त कर, सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। और आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में प्रॉब्लम के अंदर पड़े, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। जिन लोगों ने मेमना को पहचाना नहीं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर सबों को हिम्मत, शक्ति, सामर्थ दे, सबों को बुद्धि, ज्ञान, समझ दे, सबों को तेरे मार्गों में चला। प्रभु, आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन, कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। यदि आपको अच्छे लगे तो आप इसको शेयर भी करें, ताकि जो लोग अनजान हैं वो भी मेमना को पहचाने, ताकि उसी के द्वारा ही उद्धार है। इसलिए प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।